चलिए तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का अवकलन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अवकलन का मतलब होता है स्लोप या ढाल। इस चैप्टर में हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज के बारे में, रेट ऑफ चेंज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे y जो है अगर आपको x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे dy/dx। अगर p कोई रहती है वो अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dp/dx हो रहा है। अगर x कोई क्वांटिटी है और वो x के ही रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो कोई भी ध्यान रखेंगे, कोई भी राशि अगर अपने यानी सेल्फ के रिस्पेक्ट में हो तो उसका वैल्यू आपका 1 होता है। इसी तरह से आपका dx/dx जो होता है वो आपका 1 हो जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने 11th में लिमिट लगा करके डिफरेंशिएशन को डील किया था, तो उससे हम लोगों ने ये सब फार्मूला प्राप्त किया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा dx⁴ n/dx, इसका हो जाएगा n(x⁴n-1), d log x/dx, इसका हो जाएगा 1/x, d sin x/dx, इसका हो जाएगा हमारा cos x, d cos x/dx हो जाएगा माइनस sin x, d tan x/dx, इसका हो जाएगा sec²x, d cosec x/dx माइनस cosec x इंटू cot x, d sec x/dx हो जाएगा sec x इंटू tan x, d cot x का माइनस cosec²x, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है मुख्य रूप से इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे कि जिसका हमको डिफरेंशिएट करना है उस टर्म को हमेशा ऊपर लिखेंगे d के साथ, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके साथ dx यानी उसके साथ d लगा करके हम लोग उसको नीचे ले रखेंगे। जैसे इस सब जो हम लोगों ने एग्जांपल दिया उस एग्जांपल में हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल दिया, उन सब एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इसलिए हम लोग बाय में क्या कर रहे हैं dx डालें। अगर कहीं पे हमको y के रिस्पेक्ट में करना होगा तो हम लोग नीचे में dy डालेंगे। अगर p के रिस्पेक्ट में करना होगा तो हम लोग p को हम लोग नीचे डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारा है y इक्वल्स, हमारा क्वेश्चन x² दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले जिसको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, हमारा इधर क्या हो जाएगा dx²/dx। यहाँ पे हमारा x⁴n का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे n(x⁴n-1), तो इसका क्या हो जाएगा 2 और x² -1, यानी x दो में से एक गया तो हमारा कितना हो जाएगा 2x। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन करके रखिएगा y इक्वल्स क्या है x⁵ है। दूसरा एग्जांपल में हम लोग देखते हैं y इक्वल्स हमारा है 2x², तो डिफरेंस इसमें भी हम लोग सेम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हमारा हो जाएगा dy/dx, हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म को हम लोग हमेशा बाहर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा dx²/dx। तो सेम हो गया ऊपर का क्वेश्चन, यानी x⁴ हम लोगों ने n का फार्मूला अप्लाई किया है। तो 2 हमारा पहले से है, इसका x इस क्वेश्चन में हम लोग x के जगह पे हमारा क्या है 2 है, तो हमारा फार्मूला क्या है n(x⁴n-1), तो 2 इंटू x⁴2 -1 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 x⁴1। इसी तरह से आप लोग एक क्वेश्चन करके देखिएगा y इक्वल्स क्या है हमारा 3x²। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं y इक्वल्स हमारा है 2x² + 2x। तो हम लोग सेम लिखेंगे, ऊपर का जो हम लोग का इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, उसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हमारा क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, d यहाँ पे 2x² + 2x/dx हो जाएगा। 2 हमारा कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग बाहर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा dx2 को कौन बाहर कीजिए तो dx²/dx, और उधर भी 2 को हम लोग बाहर किए तो क्या हो गया 2dx/dx। x⁴n का फार्मूला, तो x⁴n का फार्मूला क्या होता है हमारा n(x⁴n-1), तो 2 2 जा 4 x⁴2 -1 कितना हो जाएगा 1, तो 4x + 2।